सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। तो चलिए बच्चों, फटाफट से आज की अपनी इस वीडियो क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों, प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर 3 में बच्चों हमें ये दो संख्याएं दे रखी हैं, 100 और 169। हमें इन दोनों संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है और वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें बार बार घटाने की विधि का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस विधि में हम क्या करते हैं, हमें जिस भी संख्या का वर्गमूल निकालना होता है उस संख्या में से हम एक से शुरू करते हुए बारी बारी से क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते हैं। और जब घटाने पर हमें 0 प्राप्त होता है तो हम ये देखते हैं कि हमने कितनी विषम संख्याओं को घटाया है। जितनी भी विषम संख्याओं को हमने घटाया है वो नंबर हो जाता है वर्गमूल। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं, बाकी की चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम 100 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमें 100 का वर्गमूल निकालना है तो इसको हम लिखेंगे रूट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ हमें बार बार घटाने वाली विधि का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे भाई, 100 में से हम पहली विषम संख्या घटाएंगे। बच्चों, विषम संख्याएं क्या होती हैं, वो संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो भाई सबसे पहली विषम संख्या कौन सी है, 1 है। ठीक है, तो हमें 100 में से 1 को घटाना है। जब हम 100 में से 1 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 99। ठीक है, अब हमें इस 99 में से अगली विषम संख्या घटानी है। तो भाई 1 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी है, 3 है। तो हमें 99 में से 3 को घटा लेना है, तो हमें मिलेगा भाई 96। ठीक है, अब बच्चों हमें इस 96 में से अगली विषम संख्या घटानी है। तो भाई 3 के बाद अगली विषम संख्या है 5। ठीक है, तो 96 में से हम 5 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 91। अब बच्चों हमें 91 में से अगली विषम संख्या घटानी है। तो भाई 5 के बाद अगली विषम संख्या होती है 7। तो हमें 91 में से 7 को घटा लेना है। 91 में से 7 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 84। ठीक है, अब बच्चों हमें 84 में से अगली विषम संख्या घटानी है। तो 7 के बाद अगली विषम संख्या होती है 9। 84 में से 9 को घटाएंगे तो बच्चों हमें कितना मिलेगा भाई, हमें मिलेगा 75। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है, 75 में से अगली विषम संख्या घटानी है। तो भाई 9 के बाद अगली विषम संख्या होती है 11। ठीक, अब 75 में से 11 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 64। ठीक है, अब बच्चों हमें 64 में से अगली विषम संख्या घटानी है। तो 13 के बाद अगली विषम संख्या है 11 के बाद अगली विषम संख्या है 13। तो हमें 64 में से 13 घटाना है। 64 में से 13 को घटाएंगे हमें मिलेगा 51। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ओके, अब बच्चों हमें 51 में से अगली विषम संख्या घटानी है। तो 13 के बाद अगली विषम संख्या है भाई 15। ठीक है, तो भाई 51 में से हम 15 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 36। ठीक, अब हमें 36 में से अगली विषम संख्या घटानी है। तो भाई 15 के बाद अगली विषम संख्या है 17। ठीक, 36 में से 17 को घटाएंगे तो बच्चों हमें मिलेगा 19। ठीक, अब हमें 19 में से फिर से अगली विषम संख्या घटानी है। तो भाई 17 के बाद अगली विषम संख्या है 19। ठीक है, तो 19 में से हम 19 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0। ठीक, अब यहाँ बच्चों हमें 0 मिल गया। अब यहाँ हमें ये देखना है कि हमने भाई कितनी संख्याएं घटाई हैं। तो हमने घटाई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्याएं घटाई हैं। तो भाई यही हो जाएगा वर्गमूल, यानी 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। ठीक है, आई होप सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगली संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। तो बच्चों हमारे पास दूसरी संख्या है 169। हमें इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है भाई, 169 में से पहली विषम संख्या को घटाना है। तो पहली विषम संख्या है 1। ठीक है, तो भाई 169 में से 1 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 168। अब बच्चों 168 में से अगली विषम संख्या घटानी है जो कि है 3। तो भाई हमें मिलेगा 165। ठीक है, 165 में से हम अगली विषम संख्या को घटाएंगे जो कि है 5। तो हमें मिलेगा भाई 160। अब 160 में से हम अगली विषम संख्या घटाएंगे जो कि है 7। तो भाई हमें मिलेगा 153। ठीक है बच्चों, अब बच्चों 153 में से हम अगली विषम संख्या को घटाएंगे जो कि है 9। तो बच्चों हमें कितना मिलेगा भाई, 153 में से 9 को घटाएंगे 144। ठीक है,
अब बच्चों 144 में से हमें अगली विषम संख्या घटानी है, तो भाई अगली विषम संख्या है 11। 144 में से 11 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 133। 133 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे जो कि है 13, तो हमें मिलेगा भाई 120। ठीक, अब 120 में से हम अगली विषम संख्या घटाएंगे जो कि है 15, तो हमें मिलेगा भाई 105। ठीक है बच्चों। अब बच्चों 105 में से हम अगली विषम संख्या को घटाएंगे जो कि है 17, तो बच्चों हमें मिलेगा भाई 88। ठीक है, 88 में से हम अगली विषम संख्या को घटाएंगे जो कि है 19, तो भाई 88 में से 19 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 69 यानी 69। ठीक, अब बच्चों हमें 69 में से अगली विषम संख्या को घटाना है, तो 19 के बाद अगली विषम संख्या है भाई 21। ठीक, तो 69 में से 21 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा भाई 48। ठीक है, अब हमें 48 में से अगली विषम संख्या घटानी है जो कि है 23, तो हमें कितना मिलेगा बच्चों, हमें मिलेगा भाई 25। ठीक है, अब हमें बच्चों 25 में से अगली विषम संख्या घटानी है, तो भाई 23 के बाद अगली विषम संख्या है 25। ठीक है, तो 25 में से 25 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 0। अब यहाँ हमें 0 मिल गया। अब हमें यहाँ ये देखना है कि हमने कितनी संख्याएं घटाई हैं, तो हमने घटाई हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 संख्याएं घटाई हैं। तो भाई 169 का वर्गमूल हो जाएगा 13। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है ये सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।